दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबरें। जनसुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे आवेदकों की समस्याएं सुनी कलेक्टर ने, जानकर किया निराकृत। कक्षा 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं हुई प्रारंभ। हिंदी विषय का पेपर देने बड़ी संख्या में पहुंचे परीक्षार्थी। और पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी ने पत्रकार वार्ता के दौरान 2 स्कॉर्पियो चोरों की गिरफ्तारी पर किया खुलासा। अब खबर विस्तार से। प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर रोशन कुमार सिंह द्वारा बड़ी संख्या में पहुंचे आवेदकों की समस्याएं जानकर निराकृत की। वहीं नटेरन जनपद क्षेत्र से समाजसेवी गौभक्त भगवान सिंह धाकड़ ने आवेदन के माध्यम से बताया कि गौशाला में बड़ा घोटाला चल रहा है और अपनी बात मीडिया के समक्ष रखी। मेरा नाम भगवान सिंह धाकड़ है। मैं ग्राम मोहनपुरा का निवासी हूँ और अभी वर्तमान में विदिशा रह रहा हूँ। ये ग्राम पंचायत बमोरी में गौशाला निर्माण हेतु भारी भ्रष्टाचार हुआ है और उसमें आनन फानन में गायों को भी एकत्र करके वो भेड़ दी गई हैं। न कोई वहाँ बैठने की व्यवस्था है, न चारा, न पानी, न लाइट, न कोई चौकीदार है, न कोई समिति बनी और प्रतिदिन कम से कम 2 गाय रोज प्रतिदिन मर रही हैं। मैंने अभी देखा है कि 4-5 गायें मरी पड़ी हैं। और मेरे पास भ्रष्टाचार ग्राम पंचायत सरपंच ने किया। सरपंच का नाम भूरा धाकड़ है, राम स्वरूप। एक्सीलेंस विद्यालय के प्राचार्य ने चर्चा के दौरान बताया कि कक्षा 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं। कक्षा 12वीं का हिंदी का पेपर देने बड़ी संख्या में परीक्षार्थी पहुंचे। छात्रों से भी हुई चर्चा। लगभग कितने छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया और किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की इंतजाम विभाग के द्वारा किए गए? ये उत्कर्ष विद्यालय विदिशा है और यहाँ पर प्राइवेट सेंटर रखा गया है और प्राइवेट सेंटर अतिसंवेदनशील सेंटरों में आता है। यहाँ पर 1-4 की गार्ड पहले से ही लगी हुई है क्योंकि ये समरक संस्था है और यहाँ पर 246 बच्चों को परीक्षा देनी थी, जिसमें से 24 बच्चे अनुपस्थित थे और 222 बच्चों ने आज परीक्षा दी है। सुरक्षा व्यवस्था पूर्णतः चौकबंद है क्योंकि यहाँ पर पूरी परीक्षा जो है बोर्ड द्वारा लगाए गए CCTV कैमरों के माध्यम से होती है। ये आज की परीक्षा का और आगे कब है सर? अब 27 तारीख को परीक्षा है, उसमें हाई स्कूल का पेपर होगा। ये कौन सी क्लास है? ये 12वीं का पेपर था, हायर सेकेंडरी का हिंदी का ही पेपर था आज। महाशिवरात्रि का पर्व 26 फरवरी को शिव भक्तों द्वारा धूमधाम से मनाया जाएगा। शिव मंदिरों में शिव भक्त पहुंचेंगे। वहीं बेतवा नदी के तट स्थित बंगला घाट पर शिवरात्रि पर्व के चलते व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए कलेक्टर रोशन कुमार सिंह व SDM क्षितिज शर्मा पहुंचे।
ओम गणाधिपति नमः। ओम कार्तिकी। कल महाशिवरात्रि का पावन अवसर है और अंदाज़ा है कि बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे। उसी क्रम में आज मैं यहाँ की व्यवस्थाएं देखने आया था। समिति के सदस्यगण भी यहाँ पे उपस्थित हैं और कल पूजन से लेके सांस्कृतिक जो प्रस्तुतियाँ होंगी, धार्मिक कार्यक्रम होंगे और प्रसादी वितरण भी होगा। तो लोगों का मूवमेंट कैसे होगा और सर्कुलेशन एरिया क्या होगा, जिससे कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, उसके बारे में प्रशासनिक अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं और समिति के जो सदस्य हैं उनको भी चर्चा की गई है उनसे। तो कल अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित होगा और पूरी तैयारी है। संजय प्रजापति जी, ये कौन सा स्थान है और यहाँ पर आज जिले के डीएम पधारे थे, क्या उद्देश्य था सर? आज ये बंगला घाट है और प्राचीन स्थान है विदिशा का। आज हमारे जिले के राजा कलेक्टर महोदय जी पधारे थे और जिस तरह से क्राउड बढ़ता जा रहा बंगला घाट पर शिव भक्तों का, उसको मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा की व्यवस्था क्या इंतजाम है, प्रशासन किस तरह से काम करेगा, समिति क्या काम करेगी, ऐसे दिशा निर्देश उन्होंने जारी करे हैं। उनके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है। ठीक है। विधायक मुकेश टंडन और मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह चौहान रामलीला पहुंचे, जहां रामलीला मेला समिति व दुकानदारों द्वारा उनका स्वागत सम्मान किया गया। रामलीला मेला समिति के सचिव भी मौजूद रहे। अरे भाई साहब आप थोड़े हटो तो भाई साहब। अरे ये तो ठीक है। अरे हटो तो यार। आज विदिशा विधायक जी का सम्मान का कार्यक्रम और सुंदरकांड का कार्यक्रम विदिशा रामलीला के जो हमारे व्यापारी गण हैं उन सभी व्यापारी साथियों ने यहाँ पर रखा है और इसी कार्यक्रम में विदिशा विधायक जी और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ में हमारे मेला समिति के सचिव साहब सहित सबका सम्मान कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है। सभी व्यापारी भाइयों को बहुत बहुत आभार। पालिका परिषद में क्षेत्रीय विधायक मुकेश टंडन पहुंचे, किस तरीके का उनका स्वागत सत्कार हुआ, किस उद्देश्य को लेकर? आदरणीय विधायक साहब का जो है विदिशा रामलीला में भी मेले में भी बहुत बड़ा योगदान है। सभी प्रकार से सहयोग मार्गदर्शन हम लोगों को प्राप्त होता रहता है। तो आज विधायक साहब का, समिति वालों का, सुरेंद्र भैया का स्वागत किया गया व्यापारियों की ओर से। मैं व्यापारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मेले में अच्छी व्यवस्थाओं के साथ पूरा सहयोग प्रदान किया। लक्ष्मी नारायण साहू। लक्ष्मी नारायण जी, आज आपके बीच में कौन आया था, किस उद्देश्य को लेकर उनका स्वागत किया गया? माननीय विधायक जी और मेला सचिव महोदय जी आए थे। पूरे मेला व्यापारियों की ओर से सबकी इच्छा थी उनको बुला के उनका स्वागत था। कौन कौन आए थे आज? विधायक जी मुकेश भाई साहब और मेला सचिव डॉक्टर अनिल शर्मा जी भाई साहब। वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 के तहत 24 फरवरी से 28 फरवरी तक कार्यक्रम आयोजित होंगे। भारतीय स्टेट बैंक के लीड बैंक अधिकारी द्वारा बताया गया। वहीं महिलाओं के समूह को जानकारियों से अवगत भी कराया गया। मैंने बहुत ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं पूछा था, उसके आगे ही उसका विशेषण लगा हुआ है वित्तीय साक्षरता। तो कहने की मतलब है हम कुछ ऐसी जगह भी जाए जो हमारे कुछ समूह है या वर्ग है जो अभी भी जिनको जरूरत है मार्गदर्शन की, कुछ बातों की। निर्णय आपका होता है, आप हमसे प्रभावित होकर निर्णय ना ले। उनकी रीपेमेंट हमारी इम्पोर्टेंट है। क्यों? एक तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, ऐसा तो है नहीं कि आप एक ही बार लोन लेंगे जीवन भर में, उसके बाद वापस नहीं करें चल जाएगा। आज आपने 2 व्हीलर के लिए लिया है, कल आप 4 व्हीलर के लिए लेंगी, फिर उसके बाद आप घर के लिए लेंगी, उसके बाद आप बच्चों के एजुकेशन के लिए लेंगी, उसके बाद आप कुछ काम करेंगे उसके लिए लेंगी। तो सबसे पहली बात मैं आपको कहूँगी कि हम सबको अपनी बचत करनी चाहिए। कोई भी महिला हो, दैट मीन्स कोई भी महिला हो, कोई भी पुरुष हो, उसको अपनी बचत खाता में अपनी बचत जो है रखनी चाहिए। स्कीम के बारे में, बीमा योजनाओं के बारे में अवगत कराया है। वास्तविक रूप में बहुत सारे लोग इससे जुड़े भी हुए हैं और अभी बाकी जो ऑलमोस्ट उतने ही हमारे खर्चे हैं। आप वो बड़ी वाली कार अफोर्ड कर पाए न कर पाए, वो
फैंटाबुलस वाली बाइक अफोर्ड कर पाए ना कर पाए, हमने सबने वो लेना है, मतलब वो बचत की हैबिट ख़त्म हो रही है, तो इसीलिए हमें बचत करनी है। दूसरी बात नहीं चाहिए, तो इस चीज़ पे हमें ध्यान देना है। अब किसी की बचत 200-500 रुपया महीना भी हो सकती है, किसी की 50,000 रुपया महीना भी हो सकती है, वो तो आपके आर्थिक स्थिति के ऊपर निर्भर करेंगे, मगर हम सबकी बचत होनी चाहिए। अब बच्चों मेरे को बताओ, आप लोग बचत करते हो? नहीं करते हो? खाते खोले हुए हैं? नहीं करते हो, तो अब क्या आज यहाँ बुधवार 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व नगर के शिव मंदिरों में भक्ति भावपूर्ण तरीके से धर्ममय वातावरण मनाया जाएगा। पंडित व पुजारियों ने बताया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसपी रोहित कासवानी से हुई चर्चा। शिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने शहरवासियों को? शिवरात्रि के पर्व पर हम ये संदेश देना चाहते हैं कि कल जो शिवरात्रि मनेगी वो 181 साल पूर्व जो आई थी, उसी का पर्व कल की शिवरात्रि पर बहुत बड़ा महत्व है। उसमें गंगा जी में स्नान करके शंकर जी पे जल चढ़ाने से बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा और अपने जो पुराने जो पाप और किए गए हैं वे समस्त नष्ट हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। किस तरीके का आयोजन होगा, किस तरीके की क्या पूजा सावधानी रखना चाहिए, किस तरीके से अपन पूजा करेंगे? विदिशा शहर भगवान शिव की नगरी है। यहाँ जो है शिव जी के बहुत भव्य मंदिर हैं और शिवरात्रि का ये पावन पर्व जो कल है, ये 43 साल बाद आया है और ऐसा योग जो है 43 साल पहले पड़ा था। कल शिवरात्रि के महापर्व पर भगवान शिव का पूजन आराधना, दूध दही शहद शक्कर घी से उनका अभिषेक करना चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए, चतुर्थ पहर की आरती करना चाहिए और व्रत करना चाहिए। फलाहार इत्यादि कल अन्न का निषेध है, अन्न का भोजन नहीं करना चाहिए और ओम नमः शिवाय का जाप लगातार करते रहना चाहिए। इससे शिव की कृपा, महती कृपा बनेगी। और इस वर्ष जो है कुंभ का महापर्व है और इस तरीके का योग लगभग 181 साल बाद 1881 में पड़ा था इस तरीके का योग, तो 144 साल बाद इस प्रकार का योग बना है। ऐसे में शिव की आराधना का परम त्यौहार है। यहाँ गुप्तेश्वर मंदिर है, यहाँ भगवान श्री चरण तीर्थ पर भगवान रामेश्वर गोपेश्वर महादेव हैं, जटा शंकर है और अनेक यहाँ शिव के महल घाट पर है, राम घाट पर है और भगवान शिव की एक बहुत बड़ी प्रतिमा जो है महल घाट के ठीक सामने भी है। आप सबके सभी मंदिरों का दर्शन करें, ये शिव की पावन नगरी है और भगवान श्री राम यहाँ आए, उन्होंने शिव का भी पूजन किया है। इसलिए शिवरात्रि का महापर्व बड़ा ही सौभाग्य का विषय है और लोगों को पूर्ण आराधना के साथ इसको करना चाहिए। सर, जिले में शिवरात्रि के लेकर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम की गई, क्या तैयारी की गई? जैसा कि विदित है कि कल महाशिवरात्रि का पर्व है, इसमें जिले में विभिन्न स्थानों पर जो शिव भगवान के मंदिर हैं वहाँ पर भीड़ रहेगी। साथ ही में कई स्थानों पर शिव यात्रा भी निकाली जाएगी। सबसे प्रमुख जो कार्यक्रम है वह उदयपुर में है, नीलकंठेश्वर महादेव के मंदिर, साथ ही विदिशा में भी बांधा घाट है और अन्य स्थानों पर भीड़ भाड़ रहेगी। इसके लिए पुलिस पूरी तरह तैयार है। हमारी एक व्यवस्था लगाई है। साथ ही में हमारी जो टीमें हैं वो कैमरे और CCTV के माध्यम से मॉनिटरिंग कर रही है। ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रखने का प्रयास किया जा रहा है। जो भी श्रद्धालु हैं उनको कोई दिक्कत ना हो और उसके लिए भी हमारी टीम पूरी तैयार है। क्राउड मैनेजमेंट के लिए उनका ध्यान रखना है, बड़ा फोर्स वार आएगा। साथ ही नगर रक्षा समिति, ग्राम रक्षा समिति का वॉलंटियर्स, होमगार्ड के सैनिक और मंडी के और फॉरेस्ट के सैनिक हैं, सभी उनकी भी सहायता ली जा रही है। मैं सभी से अपील करता हूँ कि अगर घाट के आसपास जाते हैं तो ध्यान रखें कि उन्हें पानी में ना जाए और जो भी निर्देश आपको दिए जाते हैं उनका पालन करें और शांति से सभी त्यौहार को मनाएं। और हमारी टीम पूरी तरह तैयार है। जहाँ भी दिक्कत आए तो अपने नियरेस्ट वहाँ पर जो पुलिसकर्मी है उससे आप पूछ सकते हैं। कभी भी रास्ते की और कोई भी परेशानी जागरण मंच का प्रांतीय एक कार्यकारिणी में सदस्य हूँ। कल शिवरात्रि क्या संदेश देंगे युवाओं को आप? कल महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। मैं पूरे युवाओं से, पूरे हिंदू भाइयों से करबद्ध आग्रह करना चाहता हूँ, आपस में जात पात का भेदभाव छोड़कर हम सबको एक साथ एकजुट होकर महाशिवरात्रि के पर्व को मनाना चाहिए, जिससे मैसेज जाए कि हम सब एक हैं तो सेफ हैं। जय श्री राम, भारत माता की जय।
विगत कुछ दिनों पूर्व विदिशा से रात्रिकालीन 2 स्कॉर्पियो चोरी होने का मामला प्रकाश में आया था। पुलिस की सक्रियता के चलते राजस्थान से वाहन चोरों को पकड़ने में सफलता मिली है। पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी रोहित कासवानी ने स्कॉर्पियो चोरी की मामले पर आज खुलासा किया है। 22-23 जनवरी के दरमियान रात में 2 स्कॉर्पियो गाड़ियां यहाँ चोरी हुई थी विदिशा में। और जैसे ही गाड़ियां चोरी हुई हमने 6 टीमें बनाई थी, 3 हमारी टेक्निकल टीमें थी और सीसीटीवी हम लोग देखते हुए जा रहे थे। तो हमें सुराग मिला कि ये जो रूट हमने पकड़ा यहाँ से रायसेन से आगे उज्जैन रतलाम होते हुए बांसवाड़ा में फिर उदयपुर राजस्थान का रूट था। दूसरा एक रूट जा रहा था गुजरात की तरफ। तो हमने 2 अलग अलग, एक गुजरात भी भेजी और फिर एक रूट जब महाराष्ट्र की तरफ जा रहा था छोलापुर तरफ, वहाँ भी हमने टीम भेजी। तो हमारी टीमों ने इस दौरान रास्ते में लगभग 100 टोल नाकों पे लगभग 630 सीसीटीवी फुटेज देखे। साथ ही जो वहाँ रास्ते में ढाबे, पेट्रोल पंप या होटल वो पड़ रहे थे उन लोगों से बात की। वहाँ पे लगभग ऐसे 250 लोगों से हमने अलग अलग बात की। तो उनसे फिर हमें सुराग मिला, जहाँ पे एंड में जाके जब सीसीटीवी हमारे सारे जीरो इन हुआ कि यहाँ पे ये लोग हो सकते हैं। फिर हमारी टीमों ने सबसे पूछताछ किया। अपर लेवल पे भी संबंधित जिलों के एसपी से कोऑर्डिनेशन किया गया और हमारी टीम लगभग 2 टीमें 20 दिन राजस्थान में रही और एक टीम 10 दिन के आसपास महाराष्ट्र में रही। और उसके बाद ये हमने जो अंतर्राज्यीय गिरोह है उसको पकड़ा है। उसके 2 आरोपियों को हमने पकड़ा है अभी। एक पप्पू उर्फ रूपाराम बिश्नोई है, दूसरा रमेश बिश्नोई है। और इनके ये एक गैंग के रूप में कार्य करते हैं। ये लोग का मोडस ऑपरेंडी है कि ये आते हैं हाई स्पीड गाड़ी से आते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक क्रेटा से आए थे, तत्काल ये कोई दूसरी हाई स्पीड गाड़ी चोरी करते हैं, उसमें कांच तोड़ते हैं, बोनट खोलते हैं और वहाँ उसका जो ECM डिवाइस होता है, जो इंजन का लॉकिंग डिवाइस होता है, उसको डिसेबल करके अपना इनेबल करके और बहुत तेज़ गाड़ी चला के ले जाते हैं ये। साथ ही में फिर ये गाड़ी का मॉडिफिकेशन करते हैं और इस गाड़ी को राजस्थान से गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, अन्य राज्यों में तस्करी के लिए उपयोग किया जाता है। विदिशा से कितनी गाड़ी चोरी हुई? विदिशा से 2 गाड़ी चोरी हुई थी और इन्होंने सीहोर में भी हमसे ही 1 सप्ताह पहले 2 गाड़ियों का चोरी करना स्वीकार किया है। सोलंकी जी, आपकी गाड़ी कौन सी गाड़ी थी और कब? हमारी गाड़ी S11 स्कॉर्पियो थी। बासोदा के रहने वाले हैं हम विदिशा पहली बार ही उसी दिन रुके थे मुखर्जी नगर कॉलोनी में। 23 जनवरी सुबह 4:30 पे हमारी गाड़ी चोरी हो गई थी और पुलिस के सतत प्रयास से और मीडिया की गाड़ी हमें प्राप्त हो गई। पुलिस क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या कहेंगे? पुलिस सभी कर्मियों ने बहुत सजगता से काम किया। 1 महीने के भीतर अंतर्राज्यीय गिरोह को पकड़ना बहुत बड़ी बात है और गाड़ी आज सामने अपन सबके खड़ी है। ये सब में गाड़ी सामने देखकर कैसे महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस हो रहा है। उस टाइम भी आप लोगों के मीडिया के सहयोगी एवं पुलिस कर्मियों सहयोगी ने बहुत अच्छा सहयोग करा, उसके लिए सभी के लिए धन्यवाद। कितनी कीमत की गाड़ी? 22 लाख। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज़। रहिए अपडेट। नमस्कार।